Hello students, so welcome back. So in this video I am going to explain you about the control valve. So basically I'll explain what do you understand by this new topic, that is control valve, and why we use it and how we use it in our industry. Okay, so let's start. So in this picture you can see that this is a picture of a न्यूमैटिक वाल्व. अब ये क्या है, न्यूमैटिक वाल्व क्या है? तो बेसिकली जो नॉर्मल वाल्व है, सपोज एक नॉर्मल वाल्व का मतलब है कि जो वाल्व केवल ऑन होता है या ऑफ होता है या सर्टेन ऑपरेशंस उसमें होते हैं. और एक किसी नॉर्मल वाल्व पे अगर हम उसे चाहते हैं एक सर्टेन वे पे हम कुछ किसी प्रकार से हम कंट्रोल कर सकें, किसी तरीके से उसको एडजस्ट कर सके, चेंज कर सके, कुछ वेरी कर सकते, देन वी विल से ये हमारा नॉर्मल वाल्व हमारा बन गया है कंट्रोल वाल्व. अब कंट्रोल वाल्व इंडस्ट्री पे दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं. सो सबसे पहला पुराना तरीका है वो है न्यूमैटिक वाल्व. न्यूमैटिक, ओके. एंड द सेकेंड वे जिसे कंट्रोल वाल्व हम यूज़ करते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक. मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करके हम किसी हम फ्लो रेट को वेरी करते हैं. और हम न्यूमैटिक का मतलब है जब हम एयर का यूज़ करके हम फ्लो रेट को सर्टेन वे पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, देन वी कैन से इट इज़ द न्यूमैटिक control valve. Okay, so in this video I'm going to explain you only about the pneumatic valve. Okay, so see, concentrate your everything in this part. So this is a normal valve. अब हम इसको कुछ एक सर्टेन वे पे हम चाहते हैं कंट्रोल करें, तो हम क्या कहेंगे, एक ऊपर का पार्ट जो विच इज़ दिस वन. सो दिस कैन बी कॉल्ड एज एन एक्चुएटर. मतलब हम जस्ट एक नॉर्मल वाल्व में हम अगर एक्चुएटर डाल दें जो कि एक सर्टेन वे पे कुछ मैकेनिज़म्स वगैरह हैं जिससे कि हम कंट्रोल कर सकें. सो एंड दिस इज़ द डायाफ्रागम एंड दिस इज़ द स्प्रिंग यू कैन सी, एंड दिस इज़ द स्टेम. सो अब यहाँ से हमारा जो टॉप पार्ट है, यहाँ से हमारा एयर फ्लो करता है, एयर. अब जब जैसे जैसे ही ये एयर का फ्लो इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे इस केसेस में ये वाल्व अपने आप क्लोज़ होते जाएंगी, मतलब ये बिल हो जाएगी. और जैसे जैसे ही इस केसेस में एयर की वैल्यू कम होगी तो ये कुछ ऊपर की तरफ रहेगा. सो ये है एक नॉर्मल कंट्रोल वाल्व का एक एग्जांपल. अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे हम किस तरीके से हम वेरी करते हैं, कैसे ये वर्क करता है एक्चुअली. सो इट कैन वर्क इन टू फॉर्म्स. एक हो गया हमारा एयर टू क्लोज वाल्व और दूसरा है एयर टू ओपन वाल्व. ओके, अब ये एयर टू क्लोज और एयर टू ओपन क्या है कि मतलब जब हम एयर देंगे हमारा कंट्रोल वाल्व पे तो उस केसेस में वाल्व बंद हो जाएगा. और सेकंड केस है कि जब हम एयर देंगे तब जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा ही ओपन होगा. सो फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन द लेफ्ट फिगर, दैट इज़ एयर टू क्लोज. सो हमारा एज आई सेड कि यहाँ से एयर सिग्नल, अगेन हम फिर से एक्सप्लेन करा देता हूँ इसका स्ट्रक्चर. एक्चुएटर विच इज़ द आउटसाइड पार्ट एंड दिस इज़ द पैकिंग, जिससे कि जो कंट्रोल वाल्व्स में कोई लीकेज वगैरह ना हो फ्लूइड का. और ये यहाँ से हमारा फ्लूइड इन या कोई भी फ्लो लिक्विड या गैस कुछ भी फ्लो कर रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए. और यहाँ से हमारा आउटलेट हुआ. एंड दिस इज़ द स्टेम जो कि काइंड ऑफ एक रॉड जैसा है. एंड दिस इज़ द डायाफ्रागम.
जो कि एयर के हिसाब से एक स्प्रिंग मैकेनिज्म है, उसके हिसाब से कभी कंप्रेस होता है, कभी रिलीज़ हो जाता है। ओके, सो नाउ कंसंट्रेट ऑन दिस पार्ट, ये कि जो कि प्लग है। अब ये प्लग का स्ट्रक्चर यू सी, जैसे ही इसका फ्लो एयर की का फ्लो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा सपोज़, तो एयर का फ्लो जैसे ही इंक्रीज़ होता है उस केसेस में ये वाल्व नीचे की तरफ जाएंगी। ओके, यानी कि एयर से क्लोज होगा। और अब ये सेम यू कंसंट्रेट द राइट साइड ऑफ द फिगर, कंसंट्रेट ऑन दिस दिस प्लग, ये प्लग है हमारा। अब यहाँ पर जैसे जैसे ही एयर इन एयर का अमाउंट फ्लो रेट इंक्रीज़ होगा, तब ये एयर टू ओपन है, यानी कि ये जैसे ही फ्लो एयरिंग इंक्रीज़ होगी तो ये नीचे की तरफ जाएगी, यानी कि मोर ओपन हो जाएगा। तो इस केसेस में क्या हो रहा था कि जैसे इंक्रीज़ हो रही थी तो ये क्लोज हो जा रहा था, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, और इस केसेस में जस्ट ज़्यादा ओपन हो जा रहा है। सो अब इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से किस केसेस में हम कौन सा यूज़ करेंगे, दिस आई विल एक्सप्लेन इन शॉर्ट वाइल। सो सिंपली देख सकते हो कि सिंपली एक प्लग का जस्ट डिज़ाइन चेंज करने से हम वी कैन ऑब्जर्व कि हमारा जस्ट दो फॉर्म के वाल्व, दो वेरिएशंस ऑफ द सिंपल वाल्व हम देख सकते हैं, ऐसा होता है। ओके, सो अब हम इंडस्ट्रीज़ पे कौन सा वाल्व हम कब यूज़ करेंगे, वेदर वी विल यूज़ एयर टू क्लोज और एयर टू ओपन। तो इस इंडस्ट्रीज़ पे हम ये कौन सा वाल्व कब यूज़ करेंगे, इसको हम सिंपली एनालाइज कर सकते हैं कि कब इमरजेंसी या तो डेंजरस सिचुएशंस पे, इमरजेंसी और हज़ार्डस या डेंजरस सिचुएशंस पे जो भी हम यूज़ करते हैं, इमरजेंसी और हज़ार्डस सिचुएशन पे मतलब जो मच मोर यूज़फुल होगा वो वाल्व हम यूज़ करेंगे। ओके, अब एयर टू क्लोज में सपोज़ एक इंडस्ट्रीज़ पे एक ऐसा सिचुएशन आता है जिससे कि मान लो कि हमें एक ओके सपोज़ वी हैव अ रिएक्टर, एक रिएक्टर है हमारा, ये इस रिएक्टर में जो हमारा रिएक्शन हो रहा है वो काफ़ी एक्सोथर्मिक है, इसके अंदर रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब है कि ये काफ़ी हॉट होगा और इसके बाहर में हमें एक कूलिंग जैकेट नीड होगा जो कि इसका इस रिएक्टर को ठंडा रखे। तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, किसी फॉर्म का हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड हम यहाँ से पास करवाएंगे और उसको एक जगह से आउट करवा देंगे। ओके, तो मतलब ये एक्सोथर्मिक में हमें किसी भी हालत हो, हमें जो भी हम किसी तरीक़ा का फ्लूइड ले रहे हैं जो कि ठंडा करने के लिए यूज़ हो रहा है कूलेंट के तरीके से, तो उसका हम किसी भी हालत में हम चाहते नहीं कि इसकी फ़्लो कभी बंद हो, यानी कि कुछ भी हो जाए हमारा, हम चाहते ही नहीं है कि वो, अगर हम ऐसा बंद होगा, अगर सपोज़ कि फ्लूइड ही आना ही बंद हो जाएगी, यानी कि कुछ ब्लास्ट्स, कुछ एक्सप्लोजन, कुछ हज़ार्डस चीज़ें, अनाप शनाप चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, इस केसेस में हम सिंपली करेंगे क्या कि हम इस तरीके का वाल्व यूज़ करेंगे जिससे कि हम चाहे कुछ भी प्लांट में किसी प्रकार की दिक्कत आ जाए लेकिन फिर भी हमारा फ्लो रुके ना, तो उस केसेस में वी विल यूज़ एयर टू क्लोज वाल्व। सो इस केसेस में क्या होगा, नाउ कंसंट्रेट ऑन दिस फिगर, तो इस केसेस में क्या होगा, ये एयर टू क्लोज है, यानी कि सपोज़ कि एयर सिग्नल किसी भी इमरजेंसी हज़ार्डस सिचुएशन में किसी भी फॉर्म से एयर बिल्कुल ही बंद हो जाती है, बिल्कुल एयर फ्लो नहीं होती है, तो ये नॉर्मली क्या होगा, ये ओपन ही रहेगी, मतलब पूरा वाल्व ओपन रहेगा, ये ऊपर की तरफ रहेगा, व्हेन एयर सिग्नल विल बी नॉट बी देयर, तो इसे हम कहेंगे then it is a fail open. Okay, तो this fail open and fail closed valve we will say कि जब एयर इमरजेंसी हज़ार्डस सिचुएशन में, यानी कि एयर का फ्लो नहीं होने पे,
एयर के फ्लो होने पे वो वाल्व किस स्टेट पे रहेगा। तो हमने देखा कि सेफ्टी पर्पस के लिए कि इस केसेस में हम जनरली एयर टू क्लोज वाल्व यूज़ करेंगे। और जस्ट इसी तरीके का एक जस्ट अलग तरीका है कि एयर टू ओपन, यानी कि हम हवा दे रहे हैं ओपन करने के लिए। तो इस जैसे ही मोर हवा जाएगा तो ये नीचे ओपन हो रहा है, ये नीचे की तरफ आ जाएगी ये चीज़ें यहाँ पे कुछ इस टाइप का, देन आपका पूरा का पूरा फ्लो कर जाएगा। ओके, अब इस केसेस में जब आप एयर का सिग्नल बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा। तो इसमें कोई फ्लो रेट नहीं होगी, नहीं जाएगी, मतलब कुछ भी फ्लूइड फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब उस केसेस में जब भी एयर सिग्नल बंद हो जाता है किसी भी वजह से, देन it will be fully closed, and that's why it is called as fail closed. So I hope you have understood two ways that a valve can be used, that is air to close and air to open. और उसी का इमरजेंसी सिचुएशन पे, यानी कि जो जब एयर सिग्नल when air will not able to flow due to any reasons, तो उसको we can say fail open and fail closed. Okay, now let's start with some equations, some simple equations to understand these things. अब हमारा क्या मेन चीज़ थी इस केसेस में, कि हम क्या कर रहे थे इस केसेस में, कंट्रोल वाल्व में हम फ्लो रेट को वैरी कर रहे थे, ये जितना एयर जा रहा था उस हिसाब से। तो अब इस चीज़ को एक मैथमेटिकल फॉर्म में समझने के लिए हम कैसे ये समझते हैं। ओके, तो जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है वो हमारा फंक्शन होगा, फंक्शन मतलब ये जो स्टेम का लेंथ के हिसाब से वेरी करेगा, और ये अपस्ट्रीम प्रेशर और डाउनस्ट्रीम प्रेशर पे डिपेंड करेगा। ओके, सो व्हाट इज़ एफ इज इक्वल टू क्यू, यानी कि जो फ्लो कर रहा है, और क्यू मैक्स इज द मैक्सिमम फ्लो when valve is fully open. Stem is at its maximum lift, L max. X हो गया fraction of maximum lift. F is equal to fraction of maximum flow. Okay, so therefore fraction of maximum flow is F. That's why Q, यानी कि जितना फ्लो है, और maximum flow जबकि valve को पूरा ओपन छोड़ दे तो उस समय कितना फ्लो कर रहा है। और X हो गया हमारा L by L max, यानी कि जब स्टेम का जो हमारा वो फुली ओपन के समय कितना उसका स्टेम की लेंथ थी, और जब जिस समय पे वेल्व फ्लो कर रहा है तो उस पे कितना है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि मतलब जैसे जैसे ही वेल्व का स्टेम वेरी करेगा, यानी कि वेल्व का पोजीशन, बाई वेल्व पोजीशन आई मीन कि ये जो हमारा जो वेल्व है ये किस पोजीशन पे रहेगा। जब ये लिखा है कि क्यू मैक्स मतलब वेल्व फुली ओपन, यानी कि जब वेल्व ये वाली पार्ट यहाँ पे रहेगी कुछ, सॉरी यहाँ पे करीब रहेगी, तो वेल्व फुली ओपन है, यानी कि जो फ्लूइड आ रहा है वो सारा आउट हो रहा है। तो इस केसेस में ये स्टेम पोजीशन, ये जो स्टेम है ये यहाँ पे थी, तो इसको हम कहेंगे एल मैक्स। और जब यही पोजीशन इस करंट सिचुएशन पे है तो ये हो गया हमारा इस पोजीशन पे है, तो इसे हम कहेंगे नॉर्मल एल। और इसी का रेशियो एल बाई एल मैक्स इज द फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम लिफ्ट, मतलब कितना वेरिएशन है जब मैक्सिमम फ्लो के से। अब एक नया पैरामीटर हम यूज़ करते हैं जो कि है वेल्व कैरेक्टरिस्टिक्स को सेंसिटिविटी, दैट इज डी एफ बाई डी एक्स, एंड दिस विल बी क्लियर सून इन द नेक्स्ट पेज। ओके, अब फ्लो रेट हमारा इस वेल्व के निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। सो Q, let me explain the each and every part. Q is equal to CV f of x and under root delta P valve divided by SG. अब Q है कि कितना वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हमारा पास हो रहा है, CV क्या है, फैक्टर एसोसिएटेड विथ कैपेसिटी ऑफ वाल्व। तो हर एक वाल्व का अलग अलग कैपेसिटी होगा, तो जो हमने देखा जो प्लग को हम अलग अलग फॉर्म्स के वेरी करेंगे तो अलग अलग
CV फैक्टर होगा। ये डिटरमाइन, ये ऑलरेडी हमारा लिटरेचर्स पे वेरियस डेटा मेंशन्ड है। ओके, और एफ ऑफ एक्स इज़ फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम फ्लो। सो ये भी डिपेंड करेगा कौन सा वाल्व हम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से। और डेल्टा पी वाल्व हो गया प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द वाल्व, कि प्रेशर कितना ड्रॉप होता है। और एस जी इज़ द सरफेस ग्रेविटी, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो एज आई टोल्ड यू कि सेंसिटिविटी होता है हमारा डी एफ बाई डी एक्स, यानी कि डी एफ फ्रैक्शन ऑफ एफ इज़ द फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम फ्लो एज एक्स इज़ द फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम लिफ्ट। और जब इसी को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो 3 तरीके से जो वाल्व का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हो सकता है। सो पहला हो गया कि ये एफ है और एक्स है, तो इसका स्लोप बताएगा सेंसिटिविटी का वैल्यू। तो एक हो जाता है हमारा लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, लीनियर, और एक हो गया हमारा इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी, यानी कि जिसका स्लोप ज़्यादा हो, और एक थर्ड हो गया हमारा डिक्रीजिंग सेंसिटिविटी। तो इस ग्राफ से वी कैन ऑब्जर्व कि लीनियरली जैसे जैसे ही हम वाल्व को मच मोर ओपन हो रहा है वैसे वैसे ही फ्लो लीनियरली इंक्रीज करते जा रहा है। और इस केसेस में, ये डिक्रीजिंग सेंसिटिविटी केसेस में क्या हो रहा है कि काफ़ी जल्दी से वाल्व ओपन हो जा रहा है। इस केसेस में थोड़ा स्लोली हम वाल्व ओपन हो रहा है क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है। ओके, सो जनरली जब भी हमें चाहते हैं कि बिल्कुल एकदम से अगर एक जो वाल्व है वो बिल्कुल जल्दी ओपन हो जाए, देन हम कुछ ये थर्ड यानी कि डिक्रीजिंग सेंसिटिविटी वाला केसेस हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे से आराम से कंट्रोल करें तो हम सेकेंड फॉर्म यानी कि इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी के फॉर्म पे हम यूज़ करते हैं जनरली। ओके, सो अब मैंने बताया था कि बहुत सारे प्लग्स होते हैं हमारे कंट्रोल वाल्व के। सो कुछ सिंपल प्लग्स ये हैं, जैसे कि एक ये स्क्वायर रूट, लीनियर, इक्वल परसेंटेज, हाइपरबोलिक एंड क्विक ओपनिंग। Okay, so this square root valve you can see simply जो plug है, जो normally कुछ ये plugs था, this is the plug। okay, so this plug का simple हम structure कुछ ऐसा रखेंगे तो इसे हम कहेंगे square root, then this is the linear and this is the equal percentage, this is the hyperbolic and this is the quick opening। so quick opening में देखोगे एकदम से flow अब जैसे ही थोड़ा सा चेंज होगा तो बिल्कुल फुल ओपन हो जाएगा। और बाकी केसेस में ये लीनियर का है, जब लीनियरली हम इक्वल परसेंटेज जो कि डिक्रीजिंग सेंसिटिविटी में था तो इस केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। सो अब इसी का सब पूरा कर्व ये मेंशन है इस फिगर पे, ये लीनियर का शो कर रहा है आपका 2 सेकेंड वाला पार्ट, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सेंसिटिविटी यानी कि इक्वल परसेंटेज का है, और ये 4 and 5 इज़ द फॉर हाइपरबोलिक, और 7 हमारा स्क्वायर रूट यानी कि डिक्रीजिंग सेंसिटिविटी। ओके, तो जब भी हम चाहेंगे जल्दी वाल्व ओपन हो तो हम ये क्विक ओपनिंग या स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे। अगर हम चाहते हैं हम अच्छे से कंट्रोल, सो जनरली फॉर कंट्रोल पर्पसेस हम ये जो इस तरफ के जो भी प्लग्स होते हैं यानी कि हाइपरबोलिक हुआ, इक्वल परसेंटेज, ये हम मच मोर यूज़ करते हैं फॉर कंट्रोल पर्पसेस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंट्रोल वाल्व टॉपिक। सो लेट मी रिफ्रेश यू विथ अगेन, रिवाइज यू, सॉरी। सो हमने देखा कि ये कंट्रोल वाल्व था, इसका एक जब नॉर्मल वाल्व पे हम कुछ एक्चुएटर्स डाल देते हैं
तो उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं ये हमारा कंट्रोल वाल्व होता है, और ये एक्स है जो स्टेम पोजीशन दिखाता है, ये स्टेम का पोजीशन जब फुली ओपन होगा तो यहाँ पे स्टेम पोजीशन होगा, और जब ये नीचे जाएगा तो स्टेम पोजीशन वेरी करेगा। तो ये देखा था हमने, और हमने देखा कि न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व होता है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है। जब हम एयर का यूज़ करके कंट्रोल करते हैं देन इट इज़ द न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व। और एक दो फॉर्म का हो सकता है, जब एयर जैसे एयर हमने फ्लो इंक्रीज़ किया तो एयर से क्लोज हो जाएगा, और जैसे हमने एयर मच मोर डाला तो एयर से ओपन हो जाएगा। ओके। और जब भी कोई इमरजेंसी या हज़ार्डस केसेस में क्या होता है कि एयर का फ्लो बंद हो जाता है, तो उस केसेस में वाल्व कैसे बिहेव करेंगे, तो उसे हम रेफर करेंगे फेल ओपन या तो फेल क्लोज्ड। ओके, देन वी हैव सीन अबाउट द equations to determine how the flow rate for a control valve, and then we have seen the graphs for the three forms of the जैसे जैसे प्लग्स हम वेरी करेंगे तो अलग अलग फॉर्म्स के एफ वर्सेस एक्स कर्व मिलेंगे। एफ यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम फ्लो एंड फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम लिफ्ट। तो वाल्व में हम जो फ्रैक्शन जो चेंज करेंगे, जो स्टेम पोजीशन चेंज होगा, उससे हमारा फ्लो रेट चेंज हो जाता है। तो ये दोनों का काइंड ऑफ रिलेशन है। ओके, एंड देन एट लास्ट वी हैव सीन कि बहुत अलग अलग फॉर्म्स के प्लग्स आते हैं। तो कुछ जल्दी क्विक ओपनिंग के लिए हम हमारा डिक्रीजिंग सेंसिटिविटी वाले वाल्व हम यूज़ करते हैं, और जब हम चाहते हैं कि अच्छे से कंट्रोल करें देन वी विल यूज इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी। Okay, so I hope you have understood this full control valve topic. If you have any doubt, please feel free to ask. Thank you.